डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। मेरी बेटी की शादी हुई, ये 2002 की बात है। जिनको हमने निमंत्रण दिए थे उनमें से कईयों के टेलीफोन आए, जी चीफ मिनिस्टर ने कहा है वीरेंद्र सिंह की छोरी के ब्याह में नहीं जाना। अरे ये चीफ मिनिस्टरों का, ऐसे चीफ मिनिस्टर हो, ये हमारी मान्यता हो। शुक्रवार 25 मार्च को हरियाणा की राजनीति के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले वीरेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर उचाना में जन सरोकार संघर्ष लगातार कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें इनेलो विधायक अभय चौटाला, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, किसान नेता युद्धवीर सहित कई प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए। वहां मौजूद सभी नेताओं के बीच वीरेंद्र सिंह ने कटाक्ष किया कि 2002 में उनकी बेटी की शादी थी, तब विधायकों को न्योता भेजा गया था, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी दलों के विधायक शामिल थे। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री को ये सब रास नहीं आया। उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों को बेटी की शादी में शरीक नहीं होने दिया। 2002 में ओम प्रकाश चौटाला ही हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब वीरेंद्र कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वीरेंद्र ने सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला को ही निशाना क्यों बनाया, जबकि 25 सितंबर को वो चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर जींद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। क्या 2009 के विधानसभा चुनाव में उचाना में ओम प्रकाश चौटाला के हाथों में ली शिकस्त को वीरेंद्र भूल नहीं पाए? वीरेंद्र यही नहीं रुके, पिछली सरकारों पर पैसे लेकर नौकरियां बेचने वाले मामले को भी उन्होंने मंच से उछाल दिया। लोगों ने हमेशा साथ दिया और हैरानी की बात है कि जब जब इलेक्शन लड़ने की बात आई, लोगों ने अपने आप, वीरेंद्र सिंह को कभी यह नहीं लगा कि मेरे को पैसे की कमी होगी। ना तो न्यू भी कैस कहते, अगर नौकरी लुआण के दिए तो थे 10 लाख ही, क्या कहते हैं, नौकरियां बिकती हो, जहां नौकरियां बिकने का मतलब है उस सरकार का ईमान बिकता है, और जिस सरकार का ईमान बिकता है उस सरकार को राज करने का कोई हक नहीं कहीं भी हो। नौकरियां बेचने वाली बात बोलकर वीरेंद्र आखिर किसको टारगेट करना चाहते हैं? प्रदेश में अभी तक 2 ही सरकारों पर नौकरियां बेचने के आरोप लगे हैं। एक थी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार, जो कि अगस्त 1999 से लेकर मार्च 2005 तक सत्ता में बनी रही। दूसरी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, जो कि मार्च 2005 से लेकर अक्टूबर 2014 तक प्रदेश में सत्तारूढ़ रही थी, जिसके पहले कार्यकाल में वीरेंद्र वित्त मंत्री भी रहे थे। यूं तो दूसरे कार्यकाल में भी वीरेंद्र मंत्री बनते, लेकिन इनेलो सुप्रीमो से उचाना में मिली हार के बाद ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला को 3206 जेबीटी भर्ती मामले में कोर्ट की तरफ से 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसी के चलते चौटाला को जेल भी काटनी पड़ी। हालांकि उसमें भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं था। लिस्ट बदलने का चौटाला को दोषी माना गया था। इस वजह से हो सकता है चौटाला ही वीरेंद्र के प्रमुख निशाने पर रहे हों। वीरेंद्र द्वारा ओम प्रकाश चौटाला पर इशारों में साधा गया निशाना पोते दिग्विजय चौटाला को रास नहीं आया। ये जेजेपी के लिए मौका भी था कि वो अब भी इनेलो सुप्रीमो के साथ दिखें और बताया जाए कि उनके अपमान को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वीरेंद्र से माफी तक की दिग्विजय ने मांग कर डाली। साथ ही वहां मौजूद चाचा अभय के तमाशबीन बने रहने पर भी सवाल उठा दिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो किसी को किसी के सामाजिक फंक्शन में जाने के लिए कभी मना नहीं करते थे, बल्कि वो तो अपने एमएलएज को, अपने नेताओं को एंडोर्स किया करते। वो तो स्वयं सामाजिक व्यक्ति रहे सार्वजनिक जीवन में, आज भी हैं। मैं ये मानता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मंच पर जब वो अपना जन्मदिवस मना रहे हों, लोगों को बुला रहे हों, वहाँ पर स्वयं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के, हमारे परिवार के लोग बैठे हों, उनके सामने उनके बारे में इतनी बदनीयती से बोलना और इतना नीचे शब्दों का उपयोग करना, ये कह देना कि ऐसे लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं है, इससे शर्मिंदगी भरी बात नहीं हो सकती। और वो लोग बैठ कर के पीछे तमाशा देखें, इससे भी शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। मैं ये मानता हूँ कि ढूमर साहब को, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।
3206 जेबीटी भर्ती मामले में सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला को ही सजा नहीं हुई थी, उनके बड़े बेटे अजय चौटाला को भी सजा हुई थी, जो कि फिलहाल जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वीरेंद्र ने नौकरियों वाले मामले के जरिए सिर्फ दादा ओम प्रकाश चौटाला को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि दिग्विजय के पिता अजय चौटाला भी लपेटे में आए। ऐसे में दिग्विजय का भड़कना लाजमी था। बड़े भाई दुष्यंत चौटाला भी वीरेंद्र की पत्नी प्रेमलता को उचाना से बड़े अंतर से हराकर मनोहर लाल सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं। इस वजह से अजय चौटाला भी वीरेंद्र के निशाने पर थे। यूं भी वीरेंद्र सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अपने बयानों और राजनीतिक फैसलों की वजह से ही उन्हें प्रदेश की राजनीति का ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। अब देखना यह है कि सार्वजनिक मंच से वीरेंद्र द्वारा अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला का किए गए अपमान पर अभय का क्या कुछ रिएक्शन रहता है और भतीजे दिग्विजय द्वारा उठाए गए सवाल का वो किस तरह से जवाब देते। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।